नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं ऐसा शेख देशनामा न्यूज़ में आज आपका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूं। आज फिर से हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। हालांकि ये बात किसी राजनेता की नहीं है, किसी नेता के परिवार की नहीं है, ना ही किसी पार्टी की है। ये बात है जनता की। जनता को राजनीति में या चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, लेकिन उसकी अहमियत कितनी है आज हम इस रिपोर्ट में उस बात को समझेंगे। हुआ ये कि कुछ घंटों पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो उसी बीच में मेरी नज़र एक खबर पर गई कि बिहार चुनावी मतदाता लिस्ट जारी हो गई है और करीबन 65 लाख नाम उसमें से वोटर के काट दिए गए हैं। क्यों काट दिए गए हैं, कैसे काट दिए गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को एक ऐसी ड्यूटी पर लगा दिया है कि वो जाए, वेबसाइट चेक करें और जाकर के देखें कि क्या वो वोट डालने लायक है या फिर उनका वोट कट गया है। मैं बात कर रहा हूँ वोटर रिवीजन के बाद चुनाव आयोग की जो लिस्ट जारी हुई है, जिसको बहुत दिनों से जो विवाद में घिरी हुई थी SIR, आपको याद भी होगा, हमने उस पर रिपोर्ट भी की थी। अजीत अंजुम जी जब बिहार में यानी पटना में उस लिस्ट को कैसे बनाया जाता है या उसके बारे में कैसे बात होती है, उसके लिए पटना में गए थे, फिर उन पर FIR दर्ज हुई, दुनिया भर की बातें हुई। ये वही लिस्ट अब जारी हुई है और जारी होने के बाद इस पर अलग अलग राजनेताओं की टिप्पणी भी आनी शुरू होगी। लेकिन मेरा सवाल इस रिपोर्ट में एक दूसरी तरह का है, वो ये है कि पहले नोटबंदी, फिर कोविड की वैक्सीन या कोई और चीज़, और अब वोटिंग लिस्ट, या फिर आने वाले वक्त में हो सकता है NRC, जैसा कि हो सकता है NRC आए या और कोई डेटा के लिए जनता लाइन में लगे, देश के किसी हिस्से में लगे। ऐसा क्यों? अगर मैं देश का नागरिक हूँ, अगर मैं बिहार का वोटर हूँ, अगर मैं वहाँ वोट डालता हूँ, तो मुझे अपने ही राज्य में क्यों मुझे ये साबित करना पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ? वाई? ये सवाल मैं बिहार के उन लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता होती है। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, हो सकता है कोर्स चेंज हो गया हो, क्योंकि आजकल कोर्स चेंज होने का भी एक ट्रेंड बन गया है। NCERT में चेंजेस हुए हैं, आपको पता होगा। लेकिन अभी तक मुझे ये पता है, ये मालूम है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता होती है। तो जब जनता ही का हिस्सा वोट डालना है और वही नई सरकार चुनेगी, तो कैसे उसी जनता के वोट काट दिए जाएंगे, वो भी बहुत अलग अलग आरोपों पे या बहुत अलग अलग चर्चाओं पे, कि कोई घुसपैठियों की बात करता है, कोई नेता आकर के कोई कुछ कह देता है। तो ये आंकड़ा कैसे तय होगा, ये बात कैसे तय हो सकती है कि कौन कहाँ का नागरिक है, कौन कहाँ वोट डालेगा? बहरहाल अभी हम आते हैं अगले पॉइंट पर। हुआ ये है कि मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, ये लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मतदाता सूची से 65,64,075 लोगों का नाम कटा है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये 65,64,075 लोग किस विधानसभा में, किस सीट पे, किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को कितना फायदा, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, अभी आपका नाम कटा नहीं है, अभी आपके पास एक और मौका है। आप ऐप खोलिए, ऐप पर जाइए, वहां रजिस्टर्ड कीजिए और आपको जो आपत्ति आप दर्ज कीजिए, हम आपका नाम फिर से चढ़ा दें। मुझे एक बात बताइए, देश के सबसे पिछड़े राज्य, देश के सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों में से शुमार बिहार, और सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र वाला इलाका बिहार, उसकी आबादी, उसके बच्चे बूढ़े, बच्चे यानी 18 साल तक के बच्चे बूढ़े और हमारी कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें, वो कैसे इस वेबसाइट पे जाएंगी और अपना नाम वोटर लिस्ट में या वगैरह वगैरह में चेक करेंगी? और कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि इसमें किसी तरह की धांधली, बेईमानी या रिश्वतखोरी नहीं होगी? तो सवाल वही है कि जिस देश के लोकतंत्र में
जनता सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पे जनता क्यों लाइन में लगी? और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपका भी है। हालांकि मैं बिहार का वोटर नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक जरूर हूं और इस देश के हर नागरिक को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर अपने ही देश की सरकार चुनने के लिए हम लाइनों में क्यों लगे। और अगर हम लाइनों में लगते हैं, जो कि हम वोट देने के लिए लगते हैं, तो हम वोट देना हमें है, उसकी तैयारी के लिए भी जनता ही लाइन में लगे। कुछ समझ आता है? क्या समझ आता है? कितना समझ आता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और सोचकर बताइए कि ये क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। तो अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है वोटर लिस्ट अपडेट होगी और जिनके नाम गलत तौर पर कट गए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे और जनता जागरूक होकर अपना सवाल, अपना जवाब जरूर पूछेगी। अभी के लिए आप सभी से अलविदा। मैं असद शेख फिर से देशनामा में आपके साथ जुड़ता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि बिहार चुनाव करीब है और देशनामा न्यूज आपको दिखाता है राजनीतिक खबरें और राजनीतिक चर्चाएं। धन्यवाद।